कुछ बेरोजगार काकरोच जैसे पैरासाइट भी हैं। तो बाकी क्या है भाई? पैरासाइट्स रिमार्क्स टारगेटेड फेक डिग्री होल्डर्स, सीजीआई क्लैरिफाई। अगले दिन क्लैरिफाई क्यों किया? जब आवाज ज्यादा ऊंची हो गई तब। क्लैरिफाइंग द सीजीआई सेड दैट हिज क्रिटिसिज्म वाज स्पेसिफिकली एम्ड एट इंडिविजुअल्स who had entered the profession, including the legal profession, on the basis of fake and bogus degrees. What I had specifically criticized were those who have entered the professions like bar with the aid of fake and bogus degrees. Similar persons have sneaked into the media, social media and other noble professions. अब ये बताइए, मीडिया सोशल मीडिया के लिए कौन सी डिग्री चाहिए होती है? Friends, today's issue is very serious. The matter has echoed not only within the nation but internationally also. We have seen recently the way the people they use their words in public, particularly politicians, everyone, opposition, ruling party, like Stalin, what he said about Sanatana. These days, Rajkumar Bhatti, everywhere they are in social media. But this news that would have drawn attention of everyone has been deliberately avoided by the so-called national media. CGI ने जो कुछ कहा, politicians कहते हैं you can ignore. If lower court says, high court infringes that. If high court says, Supreme Court infringes that. And if CGI says, then I don't mean न्यायालय की अवमानना वाला मुद्दा जो है, contempt of court. As a senior citizen, ordinary citizen, I have the right to say, in a democracy, discussion, debates, contradictions, these are a part. Democracy does not grow without it. इन सब बातों के साथ ही obviously everybody faces criticism. पीएम का कितनी बार क्रिटिसिज्म होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का कितनी बार क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन कभी भी सीजीआई और द सुप्रीम कोर्ट, it holds the soul of the country, of the constitution. A single word from Supreme Court echoes everywhere, and this news also echoes the character of the national and the social media and the Hindi and the English media. मैं हिंदी के दो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान। दोनों में कवर पेज पे, फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी, और नवभारत टाइम्स में तो इट वाज द लीड न्यूज़ 15 तारीख को जब बात हुई। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, सिर्फ दो न्यूज़पेपर्स ने न्यूज़ दिया, एंड दैट टू वाज इंसर्टेड समवेयर. आई वेटेड फॉर अ डे बिकॉज आई न्यू समथिंग विल हैपन, सीजीआई विल रिस्पॉन्ड. एंड नेक्स्ट डे व्हेन सीजीआई रिस्पॉन्ड्स, हिंदी न्यूज़पेपर्स ने किसी ने नहीं दिया. द टू न्यूज़ दैट वर देयर आई टोल्ड यू ऑन फ्रंट पेज, आई एम वेरी श्योर कि भास्कर और पत्रिका ने भी उसको लीड न्यूज़ ही बनाया होगा, मेरे पास नहीं आते, आप लोग बता सकते हैं. एंड नेक्स्ट डे व्हेन सीजीआई सेड, हिंदी न्यूज़पेपर्स ने कुछ नहीं कहा, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स 4 of them responded, and that too on the cover page. That is their ethics, that is their character, that is their morality. How can you reproduce the answer without the question printed in your newspaper? लेकिन मैं जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं मेरे मित्र, आई एम डेलिबरेटली मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू. फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील हैंडीकैप कि इस कंटेंट को कहाँ डाला जाएगा. कैन इट बी टेकन इन एथिक्स, कैन बी टेकन इन इंडियन पॉलिटी, कैन इट बी ए पार्ट ऑफ सोशल इश्यूज, और यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन इन ऐसे. मैं चाहूँगा आप सब लोग कुछ ना कुछ बोलो, मुझे पता है आप लोग बोलते नहीं हो. मेरे ही स्टूडेंट्स मेरे को व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके बताते हैं रिएक्शंस को, कहते हैं सर वीडियो में नहीं बात डालेंगे, पता नहीं सरकार को पता लग जाए तो क्या होगा. ये हमारा लोकतंत्र है कि सरकार को पता लग जाए तो, है ना, ये इमरजेंसी है या डेमोक्रेसी. चलो खैर, तो क्या कहा है हमारे माननीय सीजीआई ने? कैप्शन, जॉबलेस लॉयर्स लाइक कॉकरोचेस. पहली बात तो है कि लॉयर कभी जॉबलेस होता ही नहीं. द मोमेंट यू एंटर द कोर्ट यू हैव ए जॉब. यू मे नॉट हैव अ केस, पर जॉब तो मिल गई काला कोट पहनने पे. तब भी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ऑन फ्राइडे लाइकन सम अनएम्प्लॉयड यूथ, यंग लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट to cockroaches and parasites
and said that they attacked the system after failing to find employment and becoming media, social media and RTI activists. आप मुझे बताइए, मीडिया और सोशल मीडिया में जाने के लिए क्या आपको डिग्री चाहिए? अगर एक्टिविस्ट नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। काउंटर व्यू होना कितना जरूरी है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है? The CGI also expressed concern about the authenticity of the degree lawyer claimed to have. He said that the court was considering asking the CBI to verify the degrees of many practicing lawyers because of serious. CGI को पता है कि बहुत सारे लोग फर्जी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, फिर भी वो सरकार से दे आर थिंकिंग ऑफ, भैया आप कब से जज थे और कितना सोचेंगे, और ये कभी नहीं आएगा। ये कहता है कि बार काउंसिल तो कुछ करेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर रहा है और सीबीआई भी क्या कर रही है। वो सीबीआई से याद आया, अभी सीबीआई के डायरेक्टर की जब पोस्ट का जो है वो सिलेक्शन होना था, चीफ जस्टिस थे वहाँ पे। डिड यू फाइंड ए सिंगल वर्ड सेड बाय हिम? बताना मेरे। द सीजीआई मेड शार्प ऑब्जर्वेशन, देयर आर ऑलरेडी पैरासाइट्स इन द सोसाइटी हु अटैक द सिस्टम एंड यू वांट टू ज्वाइन हैंड विद देम। वाजपेयी जी की जब 13 दिन की सरकार थी और वो सरकार गिर रही थी, और वाजपेयी जी ने जब भाषण दिया था, क्या था उनका पहला सेंटेंस एक पैरे का? निंदक नीरे राखिए। निंदक का होना आपकी प्रोग्रेस के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन सीजीआई जानते हैं उनके बारे में क्या कुछ कहा गया है। कैरेवान में जो रिपोर्ट आई थी, मुझे नहीं पता, आप में से बहुतों ने पढ़ी होगी, सीजीआई ने कुछ भी उस पर एक्शन भी नहीं लिया। लेना चाहिए था ना अगर वो गलत थी तो। सो ऑल दिस हैज़ बीन बिल्डिंग ओवर द पीरियड। उनके जो भी रहे हैं एक्शंस, उसके रिएक्शन जो भी रहे हैं पब्लिक में, मीडिया में, इकोइंग ए सिमिलर सेंटीमेंट, जस्टिस बागची ने भी कहा। एक्चुअली एक साहब ने पिटीशन डाली थी कि जो भी केस था आपने पढ़ा होगा, और उसी को झाड़ दिया कि भाई तुम लोगों को और कोई काम नहीं है। सो ये तो एक थी, ये दूसरी हिंदुस्तान टाइम्स में थी, ये पेज 14 में है, वो पेज 7 पे थी। न्यूज वही है। द बेंच रिफ्यूज टू एंटरटेन द प्ली एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ द पिटिशनर्स कंडक्ट, ऑब्जर्विंग दैट द designation of a senior advocate is a distinction conferred by the court and not something to be actively pursued through litigation. Senior advocate जो है वो कोर्ट का फैसला होगा, आप कोर्ट के जो है आप कोर्ट में उसको डाल के नहीं कर सकते। मामला वही था, लेकिन हिंदी के अखबारों ने, मैं जानबूझ के कवर पेज यहाँ पे दिया है, नव भारत टाइम्स का फ्रंट पेज का भी फ्रंट हाफ था। सीजीआई ने कहा कुछ बेरोजगार काकरोच की तरह ये सिस्टम पर हमला करते हैं। सीजीआई को खुद से पूछना चाहिए था कि लोग बेरोजगार क्यों हैं। इफ दे आर कॉम्पिटेंट एंड दे आर नॉट गेटिंग द जॉब, तो उनको जॉब क्यों नहीं मिल रही, एंड इफ दे आर इनकॉम्पिटेंट व्हाई दे आर इनकॉम्पिटेंट, क्या इसमें सिस्टम का कोई रोल नहीं है। खैर सीजीआई ने जो है जो फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी वो सारी की सारी जो है चीफ जस्टिस ने दिल्ली में कथित फर्जी वकीलों और उनकी कानूनी डिग्रियों की प्रामाणिकता पर गंभीर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की उपेक्षा वगैरह नहीं की जा सकती, सीबीआई को इस पर कुछ करना चाहिए। सीजीआई ने सोशल मीडिया पर कुछ वकीलों की टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए बार की निष्क्रियता पर भी नाराजगी जताई। ये जो सोशल मीडिया का मुद्दा है, इस वक्त अगर आप देखिए तो मीडिया क्लियरली दो हिस्सों में बटा हुआ है। जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, जिसका कि ये इंग्लिश न्यूज़पेपर रिप्रेजेंट करते हैं, ये न्यूज़ को कैसे कवर करते हैं, और हिंदी मीडिया जो है कम से कम सोशल मीडिया में, मैंने आपको बताया, आप भास्कर पढ़िए, आप पत्रिका पढ़िए, इससे भी कहीं ज़्यादा अग्रेसिवली वो कैंपेन करते हैं इश्यूज़ के बारे में। लेकिन उसके बारे में इन्होंने कभी हिंदी में पढ़ा हो तब ना। और ये जो है हिंदुस्तान में था, फ्रंट पेज पे था, इट वाज थर्ड न्यूज़, जो बॉटम न्यूज़ होती है, 1 2 3 4 5 कॉलम में। कुछ बेरोजगार कॉकरोच जैसे सिस्टम पर हमला कर, कुछ बेरोजगार कॉकरोच जैसे पैरासाइट भी हैं, तो बाकी क्या हैं भाई। मतलब जो आपके बात पे चुप हो जाए, ये फिर उसके बाद अगले दिन, ये कल था क्योंकि कल संडे था इसलिए मैं वीडियो बना नहीं सकता था, और मुझे पता था कि मैं जानबूझ के उस दिन वीडियो नहीं बनाया कि कुछ ना कुछ रीजॉइंडर तो सीजीआई का आएगा ही, क्योंकि सोशल मीडिया पे 2 ही न्यूज़ चल रही थी, एक राजकुमार भाटी की और एक सीजीआई की। क्या जवाब देते हैं उन्होंने? पैरासाइट्स रिमार्क्स टारगेटेड फेक डिग्री होल्डर्स, सीजीआई क्लैरिफाई। अगले दिन क्लैरिफाई क्यों किया? जब आवाज़ ज़्यादा ऊंची हो गई तब। आवाज़ नहीं उठती तो ठीक है। अब ये देखिए कि सीजीआई का स्टेटस क्या है।
उनके मुंह से एक वर्ड निकला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां भी उड़ा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है जस्टिफाई भी कर सकता है, और अपोनेंट्स की ऐसी की तैसी जस्ट वन वर्ड, और यहाँ जो है इतना बड़ा वर्ड कह दिया। नो, आई डोंट मीन, आई डोंट से। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई अपोजिशन का कोई कॉमन मैन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जिसके ऊपर, वो अगर कोर्ट में आकर के कहे कि सर मेरा ये मतलब नहीं था, तो आप मानेंगे क्या उसको? आपको पता है लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको बेहतर रिजल्ट देने होंगे। अभी भी जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं उसमें भी कितनी ऑनेस्टी दिखाई जाती है। वो जो आपकी वोकल कमेंट्स हैं वो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब जजमेंट आती है तो बिल्कुल उल्टा होती है। Clarifying, the CGI said that his criticism was specifically aimed at individuals who had entered the profession, including the legal profession, on the basis of fake and bogus degrees. What I had specifically criticized were those who have entered the professions like bar with the aid of fake and bogus degrees. Similar persons have sneaked into the media, social media and other noble professions. अब ये बताइए, मीडिया, सोशल मीडिया के लिए कौन सी डिग्री चाहिए होती है? आपको एक माइक चाहिए, एक कैमरा चाहिए, और अगर आपके पास विचार हैं तो जाहिर है लोग सुनेंगे, नहीं है तो लोग क्यों सुनेंगे? आपका वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड टाइम हो जाएगा। तो ऐसे लोग जिनकी बात सुनी जाती है, देयर मस्ट बी सब्सटेंस इन दैट, एंड देयर आर अदर्स काउंटर वीडियोस बनाते हैं जो आप दोनों को देख करके आप असलियत पता कर सकते हैं। ड्यूरिंग द हियरिंग, द बेंच ऑल्सो कंप्राइजिंग जस्टिस जॉयमाला बागची observed that there were parasites in the society seeking to attack institutions and cautioned members of the bar against association with such elements. इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज मत करो भाई, सरकार आपको एंटी नेशनल कहती है, कोर्ट आपको पैरासाइट कहता है। मैंने वही कहा, निंदक नीरे राखिए का मतलब पूरे का पूरा जो है दोहा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। डेमोक्रेसी रन्स, भारत में जो प्रथा रही है शास्त्रार्थ की, भारत में जो आदि शंकराचार्य का जो शास्त्रार्थ था उसको देख लीजिए। जिन महाशय हार गए तो उनकी पत्नी ने कमान संभाली, उसके बाद जो भी अटैकर्स आए, हम जुबान के धनी थे, वो तलवार के धनी थे। हम उनकी भाषा नहीं समझ पाए, उन्हें हमारी भाषा समझने की ज़रूरत नहीं थी। और वही भाषा जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है, मुक्ति बोध ने क्या कहा था, अभिव्यक्ति के सब खतरे अब उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ सब। समझिए, विश्लेषण कीजिए। अगर कुछ बोलने से डरते हैं तो मत बोलिए, लेकिन जब आपकी कलम उस हाल में हो कि कुछ कर सकती हो तो कलम उठाइए। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाग जगाने वाली, दिलों नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। If you think yourself helpless right now, when you get the power, when you get the pen is mightier than the sword. The democracy will survive with the power of your pen. I won't be there, but I wish it happens. Thank you.